वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ के साथ। और आज की वीडियो बड़ी सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग है क्योंकि टाइटल तुम लोगों ने देखा है। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जो लास्ट के 10 मिनट्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो मैं इसमें बात कर रहा था बच्चों से, तो सबके अलग अलग व्यूज आ रहे थे। एक बच्चा कह रहा था कि मैं कुछ लोगों की मदद करना चाहूंगा, यानी कि वो कुछ ऐसे बच्चों की मदद करना चाहेगा जो पेपर नहीं कर पा रहे। एक बच्चा कह रहा था कि मैं एग्जाम के प्रेशर को रिलीज करना चाहूंगा और मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के लोग होंगे, एक ऐसे लोग जिन्होंने पेपर कंप्लीट कर लिया है और एक ऐसे लोग जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे लोग जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है वो तो केवल अपना पेपर पूरा करेंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हड़बड़ाहट में कोई चीज वो गलत कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है उन लोगों को। और जिनका पेपर 2 घंटे 50 मिनट में हो चुका है उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली है और वो लोग ध्यान से इन चीजों को फॉलो करेंगे। यहां मैं बता रहा हूं कि तुम्हें पेपर में जब लास्ट के 10 मिनट बचेंगे तो क्या करना है। सबसे पहली चीज, चेक योर क्वेश्चंस। कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन बीच में ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे, यानी एकदम वो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करते, तो हम उनके लिए कई बार स्पेस भी छोड़ देते हैं। तो हमें जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट के 10 मिनट्स में ये चेक करना है कि जो पेपर हमने जो क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उनको हम अटेम्प्ट कर लें। अगर हम अब सोच पा रहे हैं उनके बारे में तो उनको अटेम्प्ट कर लें और ये देख लें कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया हमारा। नंबर 2, अगर क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं सारे तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि उसको एक बार क्वेश्चन पेपर से डिजिट को भी चेक करना है। कई बार से क्या होता है हम क्वेश्चन पेपर में से डिजिट गलत कैरी कर लेते हैं तो वो हमारे क्वेश्चन को सही क्वेश्चन को गलत कर देती है और वो 0 मार्क्स वहां तुम्हें मिलते हैं उसके लिए। तो इसलिए हमें क्वेश्चन की डिजिट को भी टैली करना है। नंबर 2, फॉर्मूला। कई बार से हमारे पास जैसे वॉल्यूम सरफेस एरिया में कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं और ऐसा लगता है एक जैसे ही है, जैसे फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे हमने गलती से 4 की जगह 2 लिख दिया तो स्फीयर की जगह हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो ऐसे फार्मूले जिनमें बड़ी सिमिलरिटी होती है उनको ध्यान से एक बार चेक करना है कि हमने वो फार्मूला सही लिखा है या नहीं लिखा। नंबर 3, कैलकुलेशन। इसका ध्यान रखना है केवल तुम्हें मेंसुरेशन और जो स्टैटिक्स है उसमें, क्योंकि वहां कैलकुलेशन बड़ी 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 होती है और एक दो चीजें ऐसी भी होती है जो तुरंत हमें पता चल जाता है कि हमने कुछ गलत किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होल नंबर में आनी चाहिए, बट अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डेसिबल में आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो कई बार से अनएक्सपेक्टेड आंसर्स जहां आ जाते हैं उन कैलकुलेशंस को तुम्हें जरूर रीचेक करना है। इसके बाद चौथा पॉइंट, एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस हमारी बनेंगी, उन इक्वेशंस में हमें कई बार टर्म्स को ट्रांसपोज करना पड़ता है, एलएचएस से आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में लाना पड़ता है। तो हमें देखना होता है कई बार जल्दबाजी में हम साइन चेंज करना भूल जाते हैं, ये बड़ी कॉमन एरर है। तो हमें ध्यान देना है कि उन एल्जेब्रिक इक्वेशंस को एक बार रीचेक करना है कि हमने ट्रांसपोज करते समय साइन को सही से चेंज किया है या नहीं किया है। लास्ट पॉइंट, एमसीक्यूज। कई बार एमसीक्यूज के क्योंकि 20 क्वेश्चन होंगे तो वहां हमें ध्यान रखना है कि जो हम ऑप्शन लिख रहे हैं, मान लो हमने एक ए ऑप्शन सेलेक्ट किया बट कई बार गलती से हम वहां पे ऑप्शन को गलत फिल कर देते हैं। जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे भी कई बार से ओएमआर सीट भरनी पड़ेगी तो वो ऑप्शन को गलत फिल करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ऑप्शंस को जरूर चेक करना है एमसीक्यू के कि वो सही से तुमने फिल किया है या नहीं किया है, और इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो वो लास्ट के 10 मिनट तुम्हारे प्रॉपर्ली यूटिलाइज होंगे और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। थैंक यू।